वल्लभ व्रज चंद्रम सुभग सुछंदम कृत आनंदम भ्रांतिहरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 22वें अध्याय में हमने राजा चोल और विष्णुदास को भगवान का द्वारपाल होना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में जय विजय का परस्पर एक दूसरे को श्राप एवं मोक्ष देना श्रवण करेंगे। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय ये दोनों भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य कर्म किया है जिससे उन दोनों को विष्णु रूप प्राप्त हुआ है। तब गण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तृणविंद की देवहूति नाम की कन्या से ऋषि कर्दम की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी हुए। जय और विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु भगवान की भक्ति में लगा दिया, जिससे वे दोनों बड़े ही धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने और विष्णु भगवान का पूजन करने से भगवान साक्षात उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत राजा ने यज्ञ में बुलाए, क्योंकि वे यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहाँ गए। उस यज्ञ में जय, ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार वह यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद मरुत ने यज्ञांत का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों ही अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा शुरू हुई। तब जय ने कहा, इस धन में से हम दोनों को समान भाग करना चाहिए। तब विजय बोला, जो जिसको मिला है वही उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को श्राप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता है, इसलिए तू ग्राह्य हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया, सो तू गज हो जा। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं। ग्राह्य और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे? इसलिए हे कृपानिधे, इस श्राप से हमारा उद्धार करो। तब श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता है और मैं उसको कभी टालता भी नहीं। पहली बार एक बार मैं प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हुआ, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए श्रापों का अनुभव करके मेरे ही पद को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों ग्राह्य और गज बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। यह दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि किया करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब श्राप के कारण विष्णु भगवान को याद करके ग्राह्य ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्राह्य से पकड़े हुए उस हाथी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह्य को मारकर उन दोनों का उद्धार किया
और अपना रूप देकर वैकुंठ गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह हो गए जो अभी भी दिखाई देते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इसलिए हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान करो, एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन करो। ब्राह्मण, गो और वैष्णवों की सेवा करो। मसूर, कांजी, बैंगन का त्याग करो। इसी तरह हे धर्मदत्त, देहांत होने पर भी तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान एवं तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया है जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा के साथ वैकुंठ गए। धर्मदत्त ने विश्वासपूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक को गया। इस इतिहास को जो भी पुरुष सुनेगा और सुनाएगा वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के पास पहुँचाने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। कार्तिक मास मातम्य का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।